खुशामदेद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं TRP 360। कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान उठा। कुछ लोग कह रहे हैं, बल्कि बेशतर लोग कह रहे हैं कि ये सारी की सारी बातों की नफ़ी हो गई जो इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया था। कुछ लोगों का ख्याल है कि एंडोर्समेंट हो गई जो इमरान खान साहब का बयानिया था। आइए उसके बारे में कुछ हम अपनी राय भी दे देते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं इस बात को कि रूस का दौरा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का क्या उनका अपना फ़ैसला था। तो इसके बारे में साफ साफ DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने बता दिया कि इसके ऊपर मिलिट्री ऑन बोर्ड थी और ये फ़ैसला मुश्तरका तौर पर लिया गया था। ये बात ज़रूर हुई कि जिस दिन वो दौरा हुआ उस दिन रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, जो कि अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट थी, लेकिन फ़ौज इस मामले में बिल्कुल ऑन बोर्ड थी और सारी बातें डिस्कस होने के बाद ये दौरा किया गया था। दूसरी बात जिसका बहुत चर्चा है, जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयानिया कि कोई बैरूनी साजिश या मुदाखलत हुई थी, उसके बारे में DGISPR ने मुकम्मल तौर पर नफ़ी कर दी। तो हमारा ज़ाविया उसको देखने का इस तरह से है कि DGISPR ने यह कहा कि जी बिल्कुल एक मुरासला आया था। इसका मतलब है कि उस बात की तो नफ़ी हुई जो पहले दिन से बात चल रही थी कि जी ऐसा कोई मुरासला नहीं आया था। इसका मतलब है कि एक ऐसा मुरासला आया था जिसमें अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई थी और हमारे हवाले से कोई तंबीह की गई थी। इस बात का तो कल इकरार कर लिया है DGISPR ने और इस बात को सनद दे दी है। दूसरी बात कि उस मरासले में हमारे हुकूमत के हवाले से कोई थ्रेटनिंग लैंग्वेज थी, तो थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस लेवल तक तो थी कि वो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हो गई थी पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में और उसी के नतीजे में डिमार्च दे दिया गया। तो ये बात भी एंडोर्स कर दी DGISPR ने कि जी बिल्कुल उसमें लैंग्वेज कुछ ऐसी थी जिसके नतीजे में ये यूनानिमसली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला किया था कि डिमार्च दे दिया जाए। जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी की बात है, तो कॉन्स्पिरेसी के बारे में उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि इसमें ना कोई कॉन्स्पिरेसी का जिक्र है और ना ही उस कमेटी के सामने ऐसी कोई बात आई थी कि कोई कॉन्स्पायर किया जा रहा है। देखें, अब मामला है इमरान खान साहब की बयानिए का कि वो ये कह रहे हैं कि ये मुदाखलत करके कॉन्स्पिरेसी की गई। तो अब जब DGISPR का स्टेटमेंट भी आ गया, इमरान खान साहब के अपना बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं, तो सबसे बेहतर फोरम जहां पर डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ने यह मामला रेफ़र कर दिया है वो है सुप्रीम कोर्ट का। फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो मुरासला जो कि डिकोड होकर के उनके पास गया है उसको देखे और उसकी रोशनी में एक कमीशन बनाए गैर जानिबदार लोगों पर मुश्तमिल, जो कि इसकी इंक्वायरी करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जितना जल्दी ये होगा उतना बेहतर होगा। अगर ये मामला ऐसे ही लटकाया जाए रखेगा तो इमरान खान का बयानिया जो कि मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है वो और मजबूत हो जाएगा और उसकी निशानी ये नज़र आ रही है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, पिछले 6 दिनों से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर का ट्रेंड चल रहा है और अब तक उस पर 90 लाख के करीब ट्वीट्स हो गई हैं। ये ट्रेंड टॉप पर है पिछले 6 दिन से। इमरान खान साहब का PTI का जलसा सबों के पेशावर का जलसा सबों के सामने है। जिस तरह का जलसा वो हुआ है पेशावर जैसे शहर में, और वो भी शहर से बाहर पूरे सूबे से लोग आए, रमज़ान के दिनों में लोग आए, तरावियों के पढ़ने के बाद लोग आए, गई रात तक लोग खड़े रहे, तो ये इस बात की निशानदेही है कि इमरान खान का बयानिया जड़ पकड़ रहा है। इसके सद्देबाब के लिए भी अगर किसी को कुछ करना है तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। जिनकी कोर्ट में ये गेंद आ गई है उनको फौरी तौर पे उस मरासले को देखना चाहिए, उसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नाजायज़ मुतालबा है, इसकी एक नज़ीर मौजूद है। मेमो कमीशन बन चुका है, जबकि वो मेमो जिसके ऊपर ना कोई दस्तखत थे ना ही कोई डेट थी,
लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया था। तो ये तो एक जेन्युइनली मरासला आया है जिसके ऊपर दस्तखत और स्टैंप हैं पाकिस्तान की एम्बेसी के अमेरिका में। तो इसके ऊपर तो कमीशन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको बनाया जाए, क्योंकि अगर इस कमीशन के नतीजे में इमरान खान का क्या बयान झूठ साबित होता है तो उन आइंदा इंतखाबात तक उनके इस बयानिए की सारा जोर टूट जाएगा। दूसरी जानिब DGISPR ने जो सबसे अहम बात बोली वो ये बोली कि बेस के हवाले से, मिलिट्री बेस के हवाले से कभी कोई बात नहीं हुई। हाँ, अगर की जाती तो हमारा जवाब भी वही होता जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का था, और वो था एब्सोल्युटली नॉट। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 19 जून 2021 का वो इंटरव्यू जो वॉक्स HBO को दिया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने। उनसे भी एग्जैक्टली यही सवाल किया गया था कि अगर आपसे अमेरिका अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन जारी रखने के लिए पाकिस्तान में कोई मिलिट्री बेस मांगे तो आपका जवाब क्या होगा। तो उसका जवाब था इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट, अगर आपसे मांगा जाए। तो यही बात कल जब DGISPR से कही गई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, अगर हमसे कहा जाता तो हम एब्सोल्युटली नॉट कहते। अब लोगों ने पता नहीं ये कहाँ से बात अखज़ कर ली कि किसी ने इमरान खान साहब से अड्डे मांगे थे। अड्डे मांगे जाते तो ये होता। गो के ये सारी बात सामने आई है, लेकिन उसके बाद से सोशल मीडिया पर 2-3 खबरें चली हैं, जैसे कि साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन अमेरिका के, उनका एक वीडियो क्लिप चल रहा है जहां पे सहाफ़ी उनसे पूछता है कि पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डों के हवाले से कोई बात हो रही है, तो उस पर जैक सलिवन साहब का कहना ये है कि जी बातचीत चल रही है, लेकिन मैं इसकी मज़ीद डिटेल्स नहीं बताऊंगा। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स की 6 जून 2021 की ये खबर कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर फ़ौजी अड्डों के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, जिसे अगले दिन यहाँ पाकिस्तान के मौसर अंग्रेज़ी अखबार डॉन ने भी लगाया था। तो ये खबरें भी मौजूद हैं जिसकी आज तक तरदीद किसी क्वार्टर से नहीं आई है। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, तो वो उस बात पर DGISPR ने 2 टोक मौक़िफ़ दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि वो पहली बात कि आर्मी चीफ कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और अगर उन्हें ऑफ़र भी की गई तो भी वो इनकार कर देंगे। तो ये मामला भी यहीं ख़त्म हो गया। बेसिकली मामला इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सियासी है, और सियासी मामला ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है, और उसको रोकने की एक ही तरीका है कि ये अगर उनका झूठ है कि उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश की गई है तो उसकी इंक्वायरी फिल फॉर करके नतीजा सामने लाया जाना चाहिए, वरना ये मकबूलियत ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहेगी। दूसरा कि जो हुकूमत लाई गई है या आई है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, उसके कोई 72 से 90 से ऊपर घंटे गुजर गए हैं, ना ही काबीना है ना ही कोई और लीडरशिप नज़र आ रही है, सिर्फ नज़र आ रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब। तो क्या एक वज़ीर आज़म को लाकर इस पूरी रियासत को चलाया जाने की कोशिश की जा रही है? तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सारी सूरत हाल में कल इमरान खान कराची, जो कि PTI का स्ट्रॉन्ग होल्ड साबित हुआ था 2018 के इंतखाबात में, वहाँ पर फिर मैदान में उतरेंगे। और अब बकौल शेख रशीद साहब के, जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक TV के बयान में कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि अब मज़ीद कट्टा खुल गया है, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि इस कट्टे में से कुछ चीज़ें उठा के इमरान खान साहब वहाँ ना लहराना शुरू कर दें। तो ये अब सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है दिन ब दिन, और लगता यही है कि सूरत हाल काबू तभी आएगी कि 2 चीज़ें हो जाएं। एक ये कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो जाए, दूसरा ये कि इमरान खान के बयानियों को रोकने के लिए फिल फॉर सुप्रीम कोर्ट के तहत एक कमीशन बने और वो इस इस मरासले के मामले की फौरी तौर पर इंक्वायरी करके रिपोर्ट जारी करे। कल तक के लिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।